लोक अदालत अदालत लोक अदालत लोक अदालत अदालत लोक अदालत। एक दिन में यदि चाहते केस मुकदमे से छुटकारा, लोक अदालत में आ जाओ तुरंत करे इसका निपटारा। लोक अदालत अदालत लोक अदालत। अजी सुनते हैं? अरे बहरे हो गए हैं क्या? आके देख लीजिए अपने भाभी की करतूत। क्या है? काहे चिल्ला रही है? इसने फिर से आंगन में पानी दहा दिया है। ये कभी नहीं सुधरेगी। अब दिखाते हैं इसको। क्या बोले तुम किस तरह की? क्या कर रही है? देख लीजिए अपनी आंखों से अपनी भाभी की करतूत। पूरे आंगन को दहा के रख दिया है। अरे पानी ही तो बहा है, कौन खून थोड़े बहा है। बाप रे, अब तो ये हमारा खून करेंगे, खून। अरे बुलाइए रमेश कछड़िया को, दिखा देते हैं हम इसको। खून करेंगे हमारा खून। बताओ। डरते क्या है जी? बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। बुलाइए सुरेश कछड़िया को, हम भी बता ही देते हैं। लो, बुलाने की क्या जरूरत है, वो तो आ ही गया। सुरो बाबू, मैंने पहले कहा था ना कि झंझट बिना मुकदमा दायर किए हुए हल नहीं होगा। सुरो बाबू, आप घबराइए मत, हम है ना, छठी का दूध याद करा देंगे। चलिए थाना, देखते हैं कौन जेल भिजवाता है। चलिए कर देते हैं, फौजदारी और दीवानी दोनों साथे साथ। बस थोड़े ही दिनों में दम निकल जाएगा इनका। बस थोड़ा जेब भारी करके रखिएगा। सूरो बाबू को चैलेंज करता है, चैलेंज। तुम एक निकालोगे, ये 5 निकालेंगे, 5। अरे सूरो बाबू, सूरो बाबू, सूरो बाबू, अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप घबराते बहुत हैं। घबराने की बात तो है ही सुरेश, कुछ भी कहो, आखिर वो अपना सगा भाई ही न है। अरे फौजदारी करने के लिए थोड़ा ही न कह रहे हैं, उसे थोड़ा डराने के लिए कह रहे हैं। आप ही जरा सोचिए ठंडे दिमाग से, वो कितनी बेइज्जती करता है आपकी। वो तो बात सही है, अपना सगा भाई होते हुए भी मेरा इज्जत कभी नहीं करते, दूसरे के पीछे सर करते रहते हैं। अरे वो ही तो, झट से तैयार हो जाइए, विलम्ब न कीजिए। ठीक है, सोचते हैं। अरे सुरेंद्र। हाँ चाचा, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। और सब ठीक है ना? सब ठीक। रमेशवा स्वाहा, सुरेशवा स्वाहा, तुम भी हो जाएगा स्वाहा। भाग जाओ, भाग जाओ। पहचाने ना? फटफटिया, अरे फटाक सिंह। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। पागल हो गया है।
कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारा संपत्ति स्वाहा कर दिया और तभी से रमेशवा स्वाहा, सुरेशवा स्वाहा, समूचे गांव घर यही करते फिर रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो जी, तुम घर चलो। जी, अच्छा। हम जरा खेत खलियान देख करके तुरंत आते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो। प्रणाम पिताजी। आओ बैठो बेटा। सब समाचार ठीक है ना? सब ठीक है पिताजी। वो चावल आलू सब भिजवाए थे, सब मिल गया ना? सब मिल गया, सब मिल गया। और कारोबार सब ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक चल रहा है। ए बेटा थोड़ा पानी लेके आओ, भैया आए हैं। और गांव घर में सब लोग ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। कहो मुनिया, क्या हाल चाल है? ठीक है पढ़ रही है ना? जी। अच्छा अच्छा। चाय ले आते हैं। हाँ जलिया। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहलवाया था ना तुम गांव में मत आना। तुम कल ही लौट जाओ, न जाने अकारण किस झंझट में फंस जाओ, तुम पर भी मुकदमा चलने लगे। आपका आदेश मुझे मिल गया था पिताजी, लेकिन मुझे जब पता चला कि जिले में लोक अदालत लगने वाला है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये लोक अदालत क्या है? लोक अदालत की पूरी जानकारी बाद में देंगे। मोटा मोटी ये मानिए कि सारे छोटे मोटे अदालती मामले लोक अदालत में ही समाप्त हो सकते हैं। हाँ। और मेरा गांव शाप मुक्त हो सकता है। तो तुम भी रमेश कचहरिया और सुरेश कचहरिया बन गए हो क्या? पिताजी आप ऐसा समझिए, आप पर बिजली विभाग ने पेनाल्टी लगाकर केस दर्ज किया था। हाँ बेटा, वो पैसा तो हम कब दे दिए, लेकिन केस खत्म कहाँ हुआ? हर तारीख पर कचहरी जाना पड़ता है। वही तो, यह केस लोक अदालत में समाप्त हो सकता है। लेकिन ये बात तो हमको रमेश कचहरिया नहीं बताया। वो तो चाहते ही हैं कि केस चलता रहे। वो अपनी दुकान चला रहे हैं और गांव के भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। प्रणाम चाचा जी। अरे अरे अरे, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा सिर्फ बिजली विभाग का केस या बैंक का भी केस? हाँ चाचा जी, बैंक का केस भी। आपने बैंक से कर्ज लिया था, समय पर ब्याज चुका नहीं पाए, दोषी हो गए। आधा से अधिक कर्ज मैंने वापस कर दिया था, बस कुछ ही बचा था। बेटी की शादी करनी थी, शेष दे नहीं पाया, ब्याज बढ़ता ही चला गया और आज इतना बढ़ गया है कि हम देने में असमर्थ हो गए हैं। चाचा, कोई भी विभाग फालतू मुकदमेबाजी में उलझना नहीं चाहता है। ब्याज भी माफ हो सकता है, लेकिन वो लोक अदालत में ही जज साहब की मध्यस्थता में ही होगी। हो सकता है बचा हुआ ब्याज पूरा माफ हो जाए, केवल मूलधन से ही काम चल जाए। ये लोक अदालत बहुत कमाल की चीज है चाचा, गरीबों के लिए वरदान है। तब तो सुरेश और रमेश कचहरिया की दुकानें बंद हो जाएगी। अच्छा बेटा रुको, थोड़ा सा सरपंच साहब से बात कर लेते ना। इस गांव का तो हर आदमी छोटा मोटा फालतू झगड़ा में फंसा हुआ है। आधा गांव तो सारा दिन कचहरी में बिताता है। तब पिताजी ये तय रहा, सरपंच साहब की बात छोड़िए, मैं जा रहा हूँ शहर, वहाँ जज साहब से मिलकर उनको गांव आने के लिए कहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है वो मान भी जाएंगे। पिताजी, मुझे इस गांव को शाप मुक्त कराना है। उफ, इतने मुकदमे, गांव का वास्तविक नाम खो गया है। बाहर के लोग इसे कचहरिया नाम से पुकारते हैं। कुछ नहीं होगा, हम जो कहेगा वही होगा। रमेशवा स्वाहा, सुरेशवा स्वाहा, ओम भट्ट भट्ट स्वाहा। गुरु बाबू, आपने क्या सोचा? अरे भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आखिर वो भी है तो हमारा भाई ही है ना। अरे बस, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, यूं ही बैठे बैठे मूर्ख बनते रहिए। मेरा क्या, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा था।
मेरा भला? अभी आपके समझ में बात नहीं आएगी। जब सारा जमीन हड़प लेगा ना तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। अरे कैसे हड़प लेगा जमीन? आखिर दुनिया में कोर्ट कचहरी पुलिस दरोगा नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे मैं तो यही कह रहा था कि बात हद से आगे बढ़ जाए उससे पहले सही काम करना जरूरी है। सही काम आपको कैसे समझाएं? छोड़िए, इतना माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है। चलिए तैयार होइए। ना घूरो भैया, सुरेश की बातों में मत आइएगा। भाई भाई का मामला भी कोई कोर्ट कचहरी ले जाता है क्या? वैसे भी भाई का मामला है, आपस में बैठ के सुलझा लीजिएगा। और परसों अपने गांव में लोक अदालत लगने वाला है सुरेंद्र के प्रयास से, उसमें जरूर आइएगा। वहाँ आइएगा, आपके सारे समस्या का निदान हो जाएगा। हाँ गुरु बाबू, सुमन भैया ठीक कर रहे हैं, आप इस दलाल के चक्कर में मत पड़िए। आ गए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। समझा दिया थे। मुखिया स्वाहा, सरपंच स्वाहा। भाग जाओ। पागल है हुजूर। शांत हो जाइए आप लोग, जज साहब आ गए हैं। माननीय कोर्ट खुद चल करके आए हैं आपके पास। आप लोगों के मन में जो भी शंका हो निसंकोच पूछिए, डरिए मत। हुजूर प्रणाम। हुजूर, बहुत बात तो मैंने अपने बेटे से समझ लिया है, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई। ये जो लोक अदालत के माध्यम से मेल मिलाप करा देंगे तो हुजूर का इसमें क्या फायदा? कुछ न कुछ तो फायदा होगा मुखिया जी, तभी तो इतनी दूर से चल के आए हैं। ठीक है, आप कहते हैं। देखिएगा ना, ठगेंगे, पैसा तसलेंगे। शांत हो जाइए। हुजूर खुद चल के आए हैं, इनकी बातों को सुन के लाभ उठाइए। आपकी शंका जायज है। बिना किसी फायदे के आज के दिन में कौन इस गांव का दूध भागेगा? वही तो हुजूर। आप कौन? मैं इस गांव का सरपंच हूँ हुजूर। आपको तो सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए, या फिर जानबूझकर कुछ न जानने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं? जी नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है। मैं सब समझता हूँ सरपंच साहब। चाय पिया जाए हुजूर। अच्छा ठीक है। भाइयों और बहनों, आप लोग शांत होकर मेरी बात सुनिए और फिर पहले अपना, बाद में हमारा फायदा देखिए। देश में बढ़ती आबादी, लंबित मुकदमों के फाइलों के अंबार और उससे भी ज्यादा न्यायालयों पर बढ़ते बोझ, कई गुना बढ़ते अपराध, इन सब को देखते हुए हमारी सरकार ने एक ऐसा उपाय सुझाया है जिसे हम लोग बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के नाम से जानते हैं। इसी के तहत समय की जरूरत के हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा एक मध्यस्थता केंद्र कार्यरत है। मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वर्ष 2008 में हुआ था। ये मध्यस्थता क्या है हुजूर? अच्छा प्रश्न है। मध्यस्थता के कई अर्थ होते हैं, पर यहाँ पर मध्यस्थता विवादों को निपटाने की एक सरल और निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा मध्यस्थ अधिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा करते हैं। निपटारा कैसे करते हैं हुजूर? सभी पक्ष अपनी इच्छा से सद्भावनापूर्ण वातावरण में विवादों का समाधान निकालते हैं और आपस में ऐसा समझौता करते हैं जो सभी पक्षों को मान्य होता है। मध्यस्थता में आखिर होता क्या है हुजूर? बता रहा हूँ।
असल में मध्यस्थता में मध्यस्थ अधिकारी निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित होता है और सभी पक्षों को उनके विवादों का हल निकालने में मदद करता है। दरअसल ये मध्यस्थता एक ढांचागत प्रक्रिया है। श्रीमान, ये ढांचागत प्रक्रिया कौन से न्यायालय का नाम है? भाई साहब, ढांचागत प्रक्रिया किसी न्यायालय का नाम नहीं है। इसका मतलब यह है कि मध्यस्थता में कार्य करने का तरीका जो कि 4 चरणों में किया जाता है। तब तो फिर तारीख पे तारीख। अरे नहीं, ध्यान से सुनिए। मैं बारी बारी से सभी चरणों को बताने जा रही हूँ। पहले चरण में परिचय होता है, जिसके तहत मध्यस्थ अधिकारी मध्यस्थता की प्रक्रिया से सभी पक्षों को अवगत कराता है और उन्हें प्रक्रिया के नियमों और गोपनीयता के बारे में बताता है। हुजूर, और दूसरा चरण क्या है? दूसरे चरण के बारे में मैं बताता हूँ। दूसरा चरण एक संयुक्त सत्र होता है, जिसके अंतर्गत मध्यस्थ अधिकारी दोनों पक्षों से उनके विवाद के प्रति जानकारी प्राप्त करता है। साथ ही विवाद के निपटारे के लिए दोनों पक्षों में अनुकूल वातावरण तैयार करता है। और तीसरा चरण क्या होता है हुजूर? तीसरा चरण एक अलग सत्र होता है, जिसके अनुसार संयुक्त सत्र के अलावा यदि जरूरत हो तो मध्यस्थ अधिकारी हर पक्ष से अलग अलग बात करते हैं। इस सत्र में सभी पक्ष अपने हर मुद्दे को मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रखते हैं, जिसे पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। और फिर इस सत्र में मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहुंचता है। फिर उसके बाद जब आप तीनों चरणों से गुजर जाएंगे, तब अंत में समझौता होगा। समझौते में विवाद निवारण के उपरांत मध्यस्थ अधिकारी सभी पक्षों से समझौते की पुष्टि करवाता है और अपनी शर्तों को स्पष्ट करता है। इस समझौते को लिखित रूप में अंकित किया जाता है, जिस पर सभी पक्ष अपना हस्ताक्षर करते हैं। यदि आप लोगों के मन में और कोई शंका हो तो आप लोग पूछिए। इसका मतलब है हुजूर कि लोक अदालत में सबसे बड़ी भूमिका मध्यस्थ अधिकारी की होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मध्यस्थ अधिकारी विवादित पक्षों के बीच समझौते की आधार भूमि तैयार करता है, दोनों पक्षों के आपसी बातचीत और विचारों का माध्यम बनता है, दोनों के बीच समझौता कराने में आने वाली बाधाओं का पता लगाता है और फिर दोनों पक्षों की सहमति से उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है और फिर समझौते की शर्तें स्पष्ट करवाता है, उनके हित की बात करता है और फिर अंत में ऐसी व्यवस्था करता है कि दोनों पक्ष खुशी खुशी स्वेच्छा से समझौते को अपना सके। ये मध्यस्थता केंद्र कहाँ कहाँ है हुजूर? मध्यस्थता केंद्र माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और सभी जिलों में जिले स्तर पर भी कार्यरत है। अच्छा, तो यह बताइए जज साहब, यह विधिक सहायता सह सुलह केंद्र अपने जिले में है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है, आपके जिले में है। इस केंद्र की स्थापना राज्य के विभिन्न व्यवहार न्यायालय परिसर में की गई है और अब तो ये प्रत्येक गांव में भी विधिक सहायता केंद्र के रूप में खुल रहा है। विधिक सहायता केंद्र तो खुल जाएगा हुजूर, पर सेवा देंगे कौन? और हम गरीबों से रुपये की मांग की जाएगी? नहीं नहीं, वहाँ विधिक स्वयं सेवक रहेंगे। मुकदमा शुरू होने से पहले ही कानूनी सहायता देंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। सप्ताह में कितने दिन केंद्र खुले रहते हैं सर? विधिक सहायता केंद्र सप्ताह में 6 दिनों तक कार्यरत रहता है। हुजूर, हम लोगों को सारी बात समझ में आ गई। इसकी जानकारी आप लोग अपने आसपास के सभी लोगों को देंगे और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाने के संकल्प में भागी होंगे। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से बिना किसी खर्च के सारे मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। आप तो धन्य हैं हुजूर, आपने हमारी आंखें खोल दी। सर। हुजूर, हुजूर, क्या है ये? भुट्टा लीजिए सर। हमारे खेत के हैं हुजूर। खाइए सर, खाइए, बहुत अच्छा है। वाह, ये तो बड़े मीठे हैं। हुजूर, हमारे ही खेत के हैं। अच्छा, तो जब आपके खेत के भुट्टे के दाने इतने मीठे हैं तो फिर आप दोनों क्यों नहीं हैं? हम लोग भी तो मीठे ही हैं हुजूर। ये तो मैं तब समझूंगा जब आप दोनों मिलकर इस गांव के लोगों के झगड़ों के निपटाने में उनकी मदद करेंगे। भाई, ये काम मैं आप दोनों पे सौंप रहा हूँ। हुजूर, आप तो बंदर को खेत का रखवाली दे रहे हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुखिया जी, सरपंच साहब और ये दोनों मिलकर इस पूरे गांव को मुकदमा रहित गांव बना देने में लोगों की मदद करेंगे। क्या मुझे आप लोग विश्वास दिलाते हैं? तभी आप सब भी इस भुट्टे की दाने की तरह इन गांव वालों के लिए मीठे हो जाएंगे। हुजूर, आपने हमारी आंखें खोल दी। माफ कर, क्या कर रहे हैं? माफ कर, आप तो रोने लग गए। उठिए उठिए। आपने मुझ पर बड़ा विश्वास किया है हुजूर। अब अगली सप्ताह लोक अदालत में पूरे गांव के आपसी मुकदमों का निपटारा करवा देंगे हुजूर। बिल्कुल, यही तो मैं चाहता हूँ। बड़ी कृपा की आपने हुजूर। हम लोग फिर से मिल गए। लोक अदालत के बारे में जज साहब ने जो भी बताया उन पर अमल करके हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। हाँ बहन, तुम सही कहती हो। रमेश कचरिया और सुरेश कचरिया ने हम दोनों गोतनी के झगड़ा का फायदा उठाकर केस करवा दिया। अब ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि रमेश कचरिया और सुरेश कचरिया दोनों को नया जीवन और नया चरित्र देकर चले गए जज साहब। वही तो कहते हैं ना कि जब चोर ज्यादा चोरी करने लगे तो उसे ही पहरेदारी करने के लिए बिठा दो। हाँ बहन, लड़ाई झगड़ा से सारा घर बिखर जाता है। जज साहब की लोक अदालत वाला विचार सबको अच्छा लगा। अब आंगन वाला टाट भी हटा लेंगे। फिर से हमारे बच्चे एक ही साथ एक ही आंगन में खेलेंगे। चलो चलो चलते हैं, आज सब लोग घूम के आते हैं। अब काहे को रोना धोना, काहे को पागल होना, सबकी सुधरेगी हालत, सबसे अच्छा लोक अदालत। लोक अदालत, अदालत लोक अदालत, लोक अदालत, अदालत लोक अदालत। एक दिन में यदि चाहते केस मुकदमे से छुटकारा, लोक अदालत में आ जाओ तुरंत करें इसका निपटारा। लोक अदालत, अदालत लोक अदालत। एक दिन में यदि चाहते केस मुकदमे से छुटकारा, लोक अदालत में आ जाओ तुरंत करे इसका निपटारा। झटपट आओ भाई बहनों, क्यों फिरते हो मारा मारा। लोक अदालत बुला रही है, यहाँ मिलेगा तुम्हें सहारा। लोक अदालत बुला रही है, यहाँ मिलेगा तुम्हें सहारा। लोक अदालत, अदालत लोक अदालत, लोक अदालत, अदालत लोक अदालत। फौजदारी हो दीवानी, वन विभाग या बिजली की मनमानी, बीमा टेलीफोन क्लेम केस या बैंक की आनाकानी, लोन चुकाने का हो मामला या दाखिल खारिज की कहानी, एक ही रोज में निपटा देंगे जीवन भर का बुद्धि सारा। एक दिन में यदि चाहते केस मुकदमे से छुटकारा, लोक अदालत में आ जाओ तुरंत करे इसका निपटारा। लोक अदालत, अदालत लोक
चाहते केस मुकदमे से छुटकारा, लोक अदालत में आ जाओ, तुरंत करे इसका निपटारा। झटपटवाओ भाई बहनों, क्यों फिरते हो मारा मारा। लोक अदालत बुला रही है, यहाँ मिलेगा तुम्हें सहारा। लोक अदालत बुला रही है, यहाँ मिलेगा तुम्हें सहारा। लोक अदालत, अदालत, लोक अदालत, लोक अदालत, अदालत, लोक